जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्मार्ट मंथन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम ब्लड रिलेशन है लेकर आए हैं। अगर बात की जाए ब्लड रिलेशन की तो ब्लड रिलेशन में मुख्यतः हम 3 तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। इसमें से पहला क्या होता है, पजल फॉर्म वाले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर दूसरी की बात करें तो दूसरे में हम लोग कोडेड वाले पढ़ते हैं। कौन से? कोडेड। क्या? कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप ठीक है। दूसरा होगा कोडेड रिलेशनशिप। और तीसरे की बात करें यहीं पर तो तीसरे में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म वाले। क्या? पॉइंटिंग फॉर्म वाले मेरे भैया। कौन से? पॉइंटिंग फॉर्म वाले। और इन्हीं तीनों में पूरा ब्लड रिलेशन हमारा कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। अगर बात की जाए मेल के लिए तो हम भैया यहाँ पर मेल के लिए यूज करेंगे। क्या? मेल के लिए हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर का, और फीमेल के लिए यूज करेंगे हम सर्कल का। ठीक है। तो पहला पजल फॉर्म वाले क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। उससे पहले छोटे छोटे पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को हम समझ लेते हैं। ठीक है। क्या? छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको समझ लेंगे। अगर उनको हम समझ लेंगे तो फिर ब्लड रिलेशन जो है चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट, जैसे कि अगर हमने आपसे पूछ लिया, उससे पहले एक चीज़ और सीख लीजिए। वो क्या है भैया? वो जो है फैमिली ट्री बनाना। फैमिली ट्री। क्या? फैमिली ट्री। देखिए फैमिली ट्री कैसे हम लोग बनाएंगे। फैमिली ट्री की बात करें तो पहले सबसे ऊपर हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर आएंगी। क्या? ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर आएंगी, यानी दादा और दादी। दूसरे नंबर पे हमारे माता पिता यानी मदर एंड फादर। कौन? मदर एंड फादर, या फिर लिख लीजिए फादर एवं मदर। क्या? फादर एवं मदर। ठीक है भाई, फादर एवं मदर। यहीं पर तीसरी जनरेशन हमारी, पहली दूसरी जनरेशन, यानी हम लोग मान लीजिए सन एंड डॉटर। क्या? सन एवं डॉटर। इसी प्रकार अगर एक जनरेशन और नीचे जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? ग्रैंडसन। क्या? ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। पोता एवं पोती। पोता एवं पोती। ऊपर सबसे पहले फैमिली ट्री जब भी बनाएंगे हम इनका ध्यान रखेंगे कि कौन ऊपर रहेगा। अगर सन और फादर दिया रहेगा तो फादर को हमेशा सन के ऊपर रखेंगे। इसी प्रकार अगर दादा और पिताजी दिए रहेंगे तो दादाजी को पिताजी के ऊपर रखेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए पोता और दादा दिया रहेगा तो पोते को यानी कि पहले सन को, फिर बीच में क्या लाएंगे? अपने पिताजी को लाएंगे, फिर अपने दादाजी को। तो इस तरह से हम लोग क्या बना लेंगे? फैमिली ट्री। इस तरीके से हमारा फैमिली ट्री बनेगा। ठीक है। इस तरीके से हम लोग फैमिली ट्री बना लेंगे। और रही बात, जैसे अगर बात की जाए अंकल आंटी की, तो अंकल आंटी भैया किस जनरेशन में आते हैं? जहाँ जाहिर सी बात है हमारे मम्मी पापा की जनरेशन में आते हैं। तो अंकल और आंट भी हमारे किस में आ जाएंगे? मम्मी पापा वाली जनरेशन में। ठीक है। अंकल और आंट। ठीक है। इस तरीके से बच्चों फैमिली ट्री हम बना लेंगे। और जब फैमिली ट्री बनाना जान जाएंगे तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान होता चला जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम एक एक पॉइंट चीज़ों को समझते हैं, कैसे क्या चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है। फैमिली ट्री देख लिया आपने। अब कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को समझते हैं। जैसे भैया कहीं लिख के आ जाएगा, मान लेते हैं छोटे छोटे पॉइंट 8-10 हैं। ए बी का पिता है। क्या? ए बी का पिता है। A is the father of B। A is the father of B। A B का पिता है। क्या? A B का पिता है।
तो भैया इसका बना लेंगे हम। ए जो है पिता हो जाएगा किसका, बी का। देखिए मैंने ए पिता बना दिया बी का, क्योंकि ए जो है फादर है यानी कि मेल है। मेल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं भैया, क्या यूज कर रहे हैं हम, स्क्वायर का। मेल किसका, बी का। तो बी देखिए बच्चा है ए का, तो नीचे ही रहेगा। मैंने फैमिली ट्री में आपको ये चीज़ें बताई ही हैं, ठीक है। फैमिली ट्री में हम चीज़ें बता चुके हैं, क्या समझे भैया, फैमिली ट्री में ये चीज़ें बता चुके हैं। दूसरी बात, दूसरा जैसे पॉइंट लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, ए बी की माता है। क्या, ए बी की माता है, ए बी की माता है। इसका फैमिली ट्री अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए ए बी की माता है, तो ए जो है माता है, माता के लिए यानी फीमेल है मेरे भैया, तो इसको क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसको सर्कल में क्यों कर देंगे, और बी की माता है तो बी कहाँ रहेगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी की माता है। इस तरीके से हम फैमिली ट्री एक एक पॉइंटों के बनाते चले जाएंगे और चीज़ें धीरे धीरे आसान होती चली जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं भाई। थर्ड पॉइंट ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। बनाइए इसका, ए भैया पुत्र है ना, ए पुत्र है, पुत्र यानी कि स्क्वायर में किसका, बी का। क्या बी के बारे में जेंडर क्लियर हुआ है, नहीं, बी के बारे में जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए बी पर हम ना तो सर्कल का यूज करेंगे ना तो स्क्वायर का यूज करेंगे। इसी प्रकार ए और बी, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए भैया, ए और बी भाई हैं। ए और बी क्या हैं, भाई हैं। क्या, भाई हैं, या आपस में भाई हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ए और बी भाई हैं। देखिए सेम जनरेशन में दोनों भाई, आप और आपका भाई सेम ही जनरेशन तो है, एक ही जनरेशन के तो हैं। तो देखिए पैरेलल रखेंगे इनको, और ए बी चूँकि भाई हैं यानी कि मेल है, मेल के लिए हमने काहे का यूज कर लिया, स्क्वायर का यूज कर लिया। काहे का यूज कर लिया, स्क्वायर का यूज कर लिया, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कितने पॉइंट हुए हैं, 4। कितने हुए पॉइंट, 4। कितने पॉइंट हुए हैं, 4। अब 5वां पॉइंट देखिए, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। बना लीजिए इसका फैमिली ट्री। इसका फैमिली ट्री देखिए कैसे बनेगा, इसका फैमिली ट्री देखिए भाई कैसे बनेगा। ए जो है बी का भाई है ना, तो ए भाई है ना, भाई है तो ये मेल है, और इसका बी का, तो जनरेशन सेम रहेगी। क्या बी के बारे में कुछ पता है कि बी क्या है, क्या बी के बारे में कुछ पता चला, क्या है, नहीं पता चला, इसलिए बी पे ना तो हम सर्कल का यूज करेंगे ना तो हम स्क्वायर का यूज करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट 6 पॉइंट अगर बात करें, 6 पॉइंट या इसी में हम पूछ लेते आपसे, बी ए की बहन है, क्या कर देते, बी जो है ए की बहन है, क्या लिख देते, बी ए की बहन है, तो क्या कर देते, तो इसी वाले में अगर बनाना होता तो बी जब है ए की बहन हो जाती, बी भाई किसकी बहन हो जाती, ए की, तो बहन के लिए हम इसको क्या कर देते, ठीक है, इसको क्या करते, सर्कल में बंद कर देते, ठीक है, क्योंकि सर्कल हमें बता रहा है फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे भाई, ए बी की पत्नी है, क्या, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, क्या, ए बी की पत्नी है,
ए बी की पत्नी है। बना लीजिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ए पत्नी है ना, ए जो है भाई पत्नी है किसकी, ए पत्नी है किसकी, पत्नी है तो ये किसकी, बी की। तो बी जाहिर सी बात क्या रहा होगा, बी पुरुष ही तो रहा होगा। देखिए बन गया भाई, बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए। बाकी भाई सेम पैरेलल रहेंगे, ये लोग क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो पैरेलल के लिए हमने एक इनको पैरेलल रखा है, सेम जनरेशन है तो पैरेलल रखा है इनको। और क्योंकि बी हस्बैंड है बी का, तो बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान ये हम शो कर रहा है कि ये शादीशुदा जोड़े हैं, क्या है, मैरिड कपल हैं। कितने क्या है, मैरिड कपल हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, 7 नंबर पॉइंट है क्या, 7 नंबर पॉइंट है ना, 7 नंबर पॉइंट। ए बी का चाचा है क्या, ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है। बना लीजिए ए बी का चाचा है। ठीक है। ए चाचा है किसका, बी का। ए जो है चाचा किसका, तो ए का बी का ना चाचा है, तो बी का पिताजी होंगे। बी के क्या होंगे, एक पिताजी होंगे। पिताजी का जो भाई होगा वो बी के लिए क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। चाहे लड़की होगी, चाहे बी चाहे लड़की होगी, चाहे लड़का हो गया। क्या समझे भैया, बी चाहे लड़की होगी चाहे लड़का होगा, ए को क्या कहेगा, चाचा ही तो कहेगा, ए चाचा हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर एक और पूछ लेता है इसी में, नेक्स्ट अच्छा पॉइंट बना लेते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट, ए बी का मामा है, ए बी का मामा है क्या बच्चों, ए बी का मामा है। देखिए मामा के लिए क्या करेंगे, मामा के लिए क्या करेंगे, तो देखिए भाई ए बी का मामा है, तो बना लीजिए ए बी का मामा है। तो देखिए ए जो बी का मामा है, तो बी की मम्मी को लाना पड़ेगा भाई बीच में, क्या, माँ को लाना पड़ेगा बीच में। और माँ का जो भाई होगा, माँ का जो भाई होगा यानी जिसका नाम क्या है ए, वो बी के लिए क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी के लिए मामा हो जाएगा। देखिए बी की मम्मी ए है, कोई का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, उनका भाई ए है, तो बी के लिए वो क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, मामा हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मेरे भाई, ए बी का मामा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 9 नंबर पॉइंट, ए बी का दादा है क्या, ए बी का दादा है क्या मेरे भाई, ए बी का दादा है। आइए बनाते हैं ए बी का दादा कैसे, क्या रहेगा मेरे भाई। ए जो है बी का दादा है ना, तो दादा के लिए बी का, तो बी का दादा है, बी के पहले क्या होगा, ऐसे नहीं बनाइए, पहले बी को बनाइए। पहले हमने बी को बनाया, अब बी के होंगे पिताजी, और पिताजी के पिताजी जिनका नाम क्या है ए, पिताजी के पिताजी जिनका नाम क्या है ए, बी के लिए क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दादाजी होते हैं। इसी प्रकार हम इसी लाइन में पूछ लेते हैं मेरे भाई आपसे, ए जो है ए बी का नाना है, ए बी का नाना है, ए बी का नाना है, तो क्या करते हैं, इसको ऐसे बना लेते, पहले बी का नाना है ना, तो बी को पहले बनाते, फिर उसको मम्मी को ले आते, मम्मी के पिताजी क्या हो जाते, ये क्या हो जाते, नाना हो जाते। क्या हो जाते भाई, नाना हो जाते। क्या हो जाते, नाना। बी के लिए क्या हो जाते, नाना हो जाते। देखिए बी की मम्मी, मम्मी के पिताजी, नाना बी के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे पॉइंट्स जो भी हैं। ठीक है। ए बी का दामाद है, नेक्स्ट पॉइंट है, ए बी का दामाद है क्या, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। तो देखिए बी का दामाद है ना, तो बी की लड़की रही होगी, और लड़की की शादी हुई होगी किसके साथ,
ए के साथ। लड़की की शादी किसके साथ हुई होगी? ए के साथ। क्योंकि लड़की के लिए हम सर्कल का यूज कर रहे हैं तो बी की लड़की क्या कौन होगी? अभी नाम तो बता दिया नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए बी के लिए ए क्या हो जाएगा? दामाद। देखिए ए क्या इस फिगर में क्लियर हो रहा है? हाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 11वां पॉइंट, ए बी की बहू है क्या? ए बी की बहू है क्या? ए बी की बहू है, ठीक है। ए बी की बहू है तो देखिए बी के क्या रहा होगा? लड़का रहा होगा ना। और लड़के की जो पत्नी है कौन? इसका नाम ए है, इसका नाम ए है, वो बी के लिए क्या हो जाएगी? बहू हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? बी के लिए बहू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बी के लिए बहू हो जाएगी, ठीक है। फिर से ए बी की बहू है तो बी की बहू है ना, तो बी के लड़का होगा, लड़कों को ले आया, लड़के की शादी हुई है ए से, तो ए क्या हो जाएगी? बी के लिए बहू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम लोग फैमिली ट्री से चीज़ों को समझ लिए हैं, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंटों का बड़े बड़े सवालों में यूज होगा, जो पजल के बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं, जिनसे कि 3 से 5 नंबरों का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी तो समझ लीजिए कुछ पॉइंट थे, बेसिक था, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम पजल बेस्ड से। काहे से? पजल बेस्ड से। पहला टॉपिक था हमारा पजल बेस्ड, ठीक है। ब्लड रिलेशन में भी पहला टर्म क्या था? पजल बेस्ड। पहला क्वेश्चन ही बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, एक परिवार में एक परिवार में ए बी का पति है। एक परिवार में ए बी का पति है। क्या है? ए बी का पति है। सी ए का पुत्र है। क्या? सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र है मेरे भाई। क्या? सी ए का पुत्र है। अभी मैं सिर्फ आपको प्रश्न लिखवा रहा हूँ, ठीक है। क्या? सी ए का पुत्र है। डी बी की पुत्री है। डी बी की पुत्री है। डी बी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है। सी एफ का पिता है। क्या? सी एफ का पिता है। सी एफ का पिता है। सी भैया एफ का पिता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वो क्या है? प्रश्न हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न, ए का ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? ठीक है। ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, पहले एक काम करते हैं, पहले हम फैमिली ट्री बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की भी जगह नहीं रह जाएगी लिखने के लिए, ठीक है। एक परिवार में ए बी का पति है। क्या? ए बी का पति है। तो भैया देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा हम कैसे बना रहे हैं। ए बी का पति है, तो ए जो है पति है, पति के लिए हम इसको स्क्वायर में बंद कर दिया, किसका? बी का। किसका? बी का। तो प्लस बी का पति हो गया, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ए बी का पति है। क्या हो गया? ए बी का पति हो गया।
अगली लाइन पढ़िए, सी ए का पुत्र है। सी जो है पुत्र किसका है? ए का। सी पुत्र किसका है भैया? ए का। तो पुत्र है तो इसको सर्कल में, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, डी बी की पुत्री है। डी जो है बी की पुत्री है भैया, डी जो है बी की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है? बी की, ठीक है। मैं पुत्री है तो नीचे रहेगा, क्योंकि एक जनरेशन बाद में ही माता पिता जनरेशन नीचे का है तो नीचे बनाएंगे, ठीक है। ओके, एफ जी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है। मेरे भैया, मेरे भाई, मेरे साथियों, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ना तो एफ हमको दिख रहा है ना तो जी दिख रहा है। जब हमें एफ और जी दिख नहीं रहा है तो इस लाइन को अभी के लिए स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे चलिए, सी एफ का पिता है। मेरे भाई, सी जो है एफ का पिता है। देखिए मैंने सी जो है एफ का पिता बना दिया। अब देखिए, अब इस लाइन को देख पढ़ लीजिए, एफ जी की पुत्री है। एफ क्या है? जी की पुत्री है। अच्छा, अभी कहा उसने सी जो है पिता है एफ का, सी जो है पिता एफ का है। अब इसमें कह रहा एफ जी की पुत्री है, यानी सी की तो पुत्री है ही एफ, अब जी की भी पुत्री है। इसका मतलब ये अगर पुरुष है तो ये क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। और महिला नहीं, महिला क्या हो जाएगी? इसकी पत्नी हो जाएगी। कौन? जी। जी जो है सी की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। जी सी की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें लिखा था सी एफ जी की पुत्री है ना, तो एफ पुत्री है तो इसको आप सर्कल में बंद कर दिए। ये आपका फैमिली ट्री बन चुका है भैया, ये आपका फैमिली ट्री एकदम बन चुका है। अब पूछ रहा है ए एफ से किस प्रकार संबंधित हैं। तो बच्चे कहीं कभी कभार होता क्या है, बच्चे जो है फैमिली ट्री तो बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक चीज़ बस हम आपको बताएंगे। हमेशा आप देखिए इसको ये कौन है? ये कौन है? किसका? बचे वाला, यानी इसका कौन है? तो देखिए ए कौन है? ए कौन है भाई? ए देखिए कौन है? ए कौन है? ए कौन है? किसका? एफ का। यानी ए को एफ क्या कहेगा? ए को एफ क्या कहेगा? तो क्या कहेगा? दादाजी। क्या कहेगा? दादाजी। क्या कहेगा? दादाजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा। क्या हो जाएगा? दादाजी, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादाजी। इसी प्रकार हम आपसे पूछ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी से पूछ लेते रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, एफ का ए से क्या संबंध है? एफ का ए से क्या संबंध है? एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, किस प्रकार संबंधित है? एफ ए से किस प्रकार से? तो देखिए फिर वही बात है, हम क्या करेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुए, हमेशा देखेंगे एफ, यानी पहले वाले को देखेंगे कौन है दूसरे वाले का। तो एफ कौन है दूसरे वाले का? पोती। क्या कौन है? एफ को ए क्या कहेगा? पोती। क्या होगा? पोती। क्या होगा? पोती, ठीक है, पोती। तो हमारे इस तरह से क्वेश्चन पजल फॉर्म वाले आएंगे और इनको हम आराम से बना लेंगे, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। देखिए जी का बी से क्या संबंध है। तो हमने आपको एक चीज़ बताई ही है कि हमेशा आपको क्या देखना है मेरे भाई, आपको बस चेक करना है पहले वाले को, पहले इसको बस आपको रख दीजिए, ये कौन है, ये कौन है, यानी कौन, यानी किसका होगा भाई? दूसरे वाले का। यानी जी कौन है? दूसरे वाले का। यानी जी जो है बी का कौन है? देखिए जी कहाँ है हमारा, ये है, और बी का कौन है? बी है ये, ठीक है। तो जी के लिए बी क्या हो जाएगा? जी के लिए बी क्या हो जाएगा? बहू। क्या हो जाएगा भाई? बहू। क्या हो जाएगा? बहू या पुत्रवधू। क्या हो जाएगा? पुत्रवधू। भाई देखिए बी का लड़का है सी और सी की पत्नी है, तो क्या हो जाएगी? पुत्रवधू। क्या हो जाएगी? पुत्रवधू, पुत्रवधू, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे। ओके चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक परिवार में बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित जोड़े हैं। एफ सी का भाई है, डी ई का भाई है, ई ए की पुत्री है। तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है परिवार में पुरुष कितने हैं? परिवार में पुरुष कितने हैं? दूसरा हमारा क्वेश्चन है बी की माता कौन है
और तीसरा क्वेश्चन है हमारा ए के कितने बच्चे हैं। चलिए इनको हम लोग बना लेते हैं एक एक करके आराम से, ठीक है। देखिए भाई, बी सी का पुत्र है, क्या बी सी का पुत्र है, बनाइए। बी जो है सी का पुत्र है। पहली लाइन पढ़ा हमने बी सी का, बस इतना पढ़िए और इसी का बना दिए। बी सी का पुत्र है, देखिए बी सी का पुत्र है, ठीक है, हमने बी सी का पुत्र बना दिया। अगली लाइन पढ़िए, लेकिन सी बी की माता नहीं है। लेकिन सी जो है बी की माता नहीं है, तो भाई सी क्या होगा, जाहिर सी बात है सी हो जाएगा पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। जब बी पुत्र ही है सी का, जब माता है नहीं तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ओ तो क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक। ये लाइन हो गई। अब आगे बढ़िए, ए और सी विवाहित जोड़े हैं। ए और सी विवाहित जोड़े हैं, तो सी ए सी विवाहित जोड़े, तो सी ऑलरेडी है तो ए भी इन्हीं के पैरेलल आ जाएगा। और क्योंकि सी जो पुरुष है तो ये पति हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी सी की, ठीक है। इसके बीच प्लस का निशान लगा दीजिए, ठीक है। ओके, ये भी लाइन हो गई हमारी। अब आगे एफ सी का भाई है, क्या मेरे भाई, एफ सी का भाई है। तो देखिए ना तो इसमें एफ दिखाई पड़ रहा है ना तो सी, तो इसलिए इस लाइन को अभी के लिए थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए, ठीक है। अगली लाइन पढ़िए, डी ई का भाई है, क्या डी जो है ई का भाई है। ये लाइन भी हमारी अभी रिलेट नहीं हो रही, तो इस लाइन को भी हमें स्किप करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब लाइन लास्ट वाली पढ़िए पहले, ई ए की पुत्री है। ई जो है किसकी पुत्री है, ए की, तो ई ए की पुत्री हो गई, ठीक। अब पीछे चलेंगे, डी ई का भाई है। डी जो है ई का भाई है, डी जो है ई का भाई मैंने बना दिया, ठीक। डी ई का भाई है। अब वो लाइन बची एफ सी का भाई है। एफ जो है सी का भाई है, तो एफ हो गया सी का भाई, एफ क्या हो गया, सी का भाई, ठीक है। ओ सॉरी, एफ हो गया सी का भाई, एफ सी का भाई, ठीक। भाई सी के पास में सी के पैरेलल बनाएंगे। अब क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी फैमिली ट्री एकदम रेडी हो गई, ठीक है। यानी एक ही लाइनें पढ़ते चाहिए, जो सीधे जो लाइन रिलेट ना हो सीधे, तो उसको थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। जब आगे बन जाए तो उस लाइन को भी आप बना लीजिएगा। पुरुष कितने हैं, तो देख लीजिए भैया पुरुष कितने हैं। पुरुष कितने हैं, एक ये पुरुष हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। कितने पुरुष हैं भैया, 4 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं, 4 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं भाई, 4। कितने, 4 पुरुष हैं। कितने, 4 पुरुष हैं, ठीक है, 4 पुरुष हैं। बी की माता कौन है भाई, बी की माता कौन है, देखिए बी की माता ए है। कौन है, ए माता है। कौन है, ए। बी की माता ए है, ठीक है। ए के कितने बच्चे हैं, तो ए के कितने बच्चे हैं, 1 2 3। कितने बच्चे हैं, 3। ए के बच्चे कितने हैं, 3। तो इस तरह से हमारे पजल फॉर्म वाले क्वेश्चन बनते चले जाएंगे और आपको ठीक है, आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। चलें फिर अगले क्वेश्चन पे, ठीक है।